हेलो एवरीवन। सो आज मैं जाने वाली हूँ प्रयागराज और रास्ते में ही हमें ये प्यारा सा सनसेट देखने को मिलता है। क्रिंज ट्रक भी मिलता है। फिर पन्ना की घाटियों में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही लंबा ट्रक को देखकर मुझे लगा कि इसमें आग लगी हुई है, लेकिन इस ट्रक के पीछे एक कार आ रही है। ये देखिए गाइस, सीएनजी के लिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। और वहीं पर मुझे एक ये प्यारी सी थार देखने को मिलती है। कुछ देर बाद हमें दूसरा ट्रैफिक मिल जाता है, तो हम इस ट्रैफिक में अपने स्नैक्स एंजॉय करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं गूगल पे एक शॉर्टकट और निकल के आ जाते हैं एक गांव से और पहुंच जाते हैं शिवम ढाबे पे। वहाँ पर पीते हैं हम चाय और कुछ फोटोज और वीडियोस भी क्रिएट करते हैं। और सतना से जाते वक्त हमें मिलता है ये प्यारा सा। थोड़ी ही देर में हमें मिल जाता है तीसरा ट्रैफिक। ऐसे ही कई ट्रैफिक को क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज। फिर आता है पहला टफ काम, अपनी कार को पार्क करना। 6 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज और निकल पड़ते हैं पैदल अपनी गंगा मैया। 7 बजे मुझे देखने को मिलता है ये प्यारा सा सनराइज और लाखों लोगों की भीड़ जो कि भक्ति में लीन होकर जा रहे थे गंगा मैया के स्नान करने। फिर हम कुछ फूल और प्रसाद खरीदते हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए। यहाँ पर मेरे पिताश्री अपने फोन में बिजी हैं और इधर पे मैं सबके हैप्पी फेसेस को रिकॉर्ड करती हूँ। और ये हमारे प्यारे से ड्राइवर साहब जो कि हमारे यहाँ 10 साल से भी ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। रास्ते में ही मुझे मिलता है एक छोटा सा मंदिर। 14 किलोमीटर का सफर करके हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं चंद्र द्वार अपनी गंगा मैया के पास। और यहाँ की भीड़ देख के तो मेरी हालत टाइट हो चुकी थी। कुछ लोग इधर पे स्काई ड्राइविंग भी कर रहे थे। ये है मेरे शाय पापा जो कि मम्मी के साथ डुबकी लेने में इतना शर्मा रहे थे कि डुबकी लेते लेते उनको दूसरा कुंभ आ जाता। और मेरी दीदी मेरा हाथ पकड़ के ले जाती है स्नान करवाने के लिए। फिर मेरी दोनों दीदी लगा लेती है गंगा मैया में डुबकी और धो लेती है अपने सारे पाप। और उस पाप का जवाब देते हुए गंगा मैया उनको गिरा देती है पानी। फिर आती है मेरी बारी और मेरा स्वागत होता है इन जूते चप्पलों से और मैं भी अपने सारे पाप धो लेती हूँ। बट गाइस सच बताऊं तो लोगों ने गंगा मैया की बहुत गंदी हालत कर रखी। पता नहीं कुछ इंडियंस इतने इर्रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं। फिर हम रेडी हो जाते हैं गंगा मैया को अलविदा कहने के लिए। और सीढ़ियों से देखने में ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। रास्ते में ही हमें देखने को मिलते हैं नाग देवता और फिर मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ के निकल पड़ती हूँ 7 किलोमीटर दोबारा सफर करने के लिए। और इस ब्रिज का व्यू बहुत ही प्यारा था। फिर मुझे ये सोच के भी डर लगता था कि यही वो जगह है जहाँ पर कुछ दिनों पहले भगदड़ हुई थी। फिर हमारी एनर्जी लो होती है तो हम पी लेते हैं चाय। फाइनली हमें एक ई रिक्शा मिल जाता है और पार्किंग में हमारा स्वागत होता है एक धुआंधार मारुति के साथ। और इन आंटी का ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही अजीब था। उसके बाद हम कर देते हैं प्रयागराज को अलविदा और इसे एक प्यारी सी मेमोरी के बाद मैं कर देती हूँ इस प्यारे से व्लॉग का दी एंड।